नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई सीएम भूपेश बघेल की। पीएम से मिलकर सीएम ने व्यक्त की संवेदना। छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों पर की चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई सीएम भूपेश बघेल की। इस दौरान सीएम ने कई संबंधित छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा भी की। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे ये मुलाकात चली है उनके आवास पर। और साफ तौर से प्रधानमंत्री की को लेकर जो तमाम उनकी मां का कल फिलहाल जिस तरह वो दिवंगत हुई उसको लेकर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। और साथ ही साथ राज्य में केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो लंबित थी उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो फिलहाल लंबित है, जिसको लेकर कई बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात करने के बाद तमाम चीजों पर डिस्कशन भी किया है। और कहीं ना कहीं ये कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनको मदद प्रदान की जाए ताकि केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे और उसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य के तमाम जनता को मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक दुखद खबर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ और उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर थी। और आज सीएम भूपेश बघेल ने संवेदना व्यक्त की, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित लंबित मांगों को लेकर भी चर्चा की। और रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 जनवरी को कोरबा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आप ये देखिए कि कोरबा के आकांक्षी जिले कोरबा और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हितग्राहियों तक सही तरीके से पहुंच पा रही हैं या नहीं, कहीं कोई बाधा तो नहीं है, और जो लाभ दिया जाना चाहिए हितग्राहियों को वो सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं। कुल मिलाकर यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा गृह मंत्री करने वाले हैं। रायपुर से खबर, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे राजीव भवन। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से मुलाकात कर रहे 70 अलग अलग समाज प्रमुखों से कर रहे मुलाकात। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से कर रहे बात। जन अधिकार रैली के लिए मांग रहे समर्थन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, सभी समाज को इस वक्त हो रहा नुकसान। 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया। सदन में बिल सर्वसम्मति से पास कराया गया। कुछ लोगों की वजह से हस्ताक्षर नहीं हुआ। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। यहाँ 90% से अधिक लोग SC, ST और OBC हैं। आरक्षण उसी प्रकार से मिले, यह कोशिश है। जन अधिकार रैली के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों से रायशुमारी हम लोग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जन समर्थन हम लोग मांगेंगे, क्योंकि एक आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भर्तियां बंद है, आरक्षण शून्य घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सभी समाजों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए 3 जनवरी को बृहद रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम समाज प्रमुखों से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं और उनसे जन सहयोग भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी हम समाजों से लगातार हम लोग मिलेंगे। तो सुना आपने, समाज प्रमुखों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे सहभागिता की अपील की जाएगी। संवाददाता ममता लांजेवाल जुड़ गई। ममता, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार समाज प्रमुखों से मुलाकात की बात कर रहे हैं ताकि सभी लोग 3 जनवरी को होने वाले प्रदर्शन में शामिल हों और अपनी सहभागिता निभाएं।
बिल्कुल देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेच अभी फंसा हुआ है और राजभवन से दस्तखत नहीं हुए और उसके साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। अब कांग्रेस जो है वो जन अधिकार रैली करने वाली है। 3 जनवरी को ये जन अधिकार रैली की जाएगी और कांग्रेस पार्टी ने सभी समाज के जो लोग हैं उनसे समर्थन मांगा हुआ है और इसी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने चिट्ठी लिखी थी और आज वो मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीबन 70 अलग अलग समाज के प्रमुखों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। जो लोग मुलाकात करके वापस लौटे हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या समर्थन देने पर हामी भरी है या फिर उनकी क्या राय है इस पूरे आरक्षण के मसले को लेकर। आप लोग बताइए कि कौन से समाज से आप लोग? हम 54 समाज मिलकर एक समाज का निर्माण किए, जिसमें धोबी, पटेल, साहू, ऐसा अन्य सभी समाज मिलकर जो है 54 समाज का निर्माण किए हैं और हम सब मिल के जो आरक्षण का मुद्दा है उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से जो यहाँ पे कुछ समाजों में खंडित आरक्षण भी है और जो हमारे को आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम जनादेश जो है पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कितनी होगी आबादी जो 54 समाज पूरी अगर आप बात कर रहे हैं तो वोटर्स कितने होंगे? हम लोग सर्व समाज में लगभग प्रदेश के 85% जनता रहती है, SC, ST, OBC। जी जी। अब इसमें सभी के लिए जिस तरीके से आरक्षण 76% का किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग एक गरीब परिवारों को 4% दिया गया है, 27% OBC के लिए, 32% ST के लिए, SC के लिए 13% का किया गया है, इसका हम समर्थन करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। जी, तो क्या आप लोग जाएंगे इस रैली में? जाएंगे? जी 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 मैडम, जरूर जाएंगे हम लोग। तो ऐसा भी है क्या कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से हैं? नहीं, हम लोग ऐसा कोई समाज के थ्रू आए हैं। समाज के थ्रू से, पार्टी से नहीं। समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे? उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? उतरना चाहिए। गरीब हर समाज में है, आर्थिक रूप से मिलना चाहिए। पार्टी देख करके हमने मतलब कहना कि यहाँ नहीं आया, हम तो मतलब कहना कि सिर्फ समाज के प्रमुख के नाते समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप लोग भी उतरेंगे? समाज हित, जी जी, समाज हित के लिए है। समाज हित का है। माननीय मोहन मरकाम ने जो पत्र लिखकर सबको बुलाया था, तो हमने आके उनसे मुलाकात की, अपनी बात भी रखी, उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, तो हमने समर्थन की बात कही है। आप बताइए। 76% जो आरक्षण है उसको लागू होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। समर्थन देंगे? हाँ, समर्थन देंगे हमारे तरफ से आप पूरा। देखेंगे कि लगातार जो है ये अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि करीबन 54 समाज के लोग उनके साथ हैं और सर्व समाज जो है उनका एक संगठन है और उसके जरिए करीबन जो है वो 54 समाज के लोग मिले हुए हैं। और इसी तरह से मेरे पीछे देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि अलग अलग समाज के लोग और भी मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं और वो इनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस की जो जन अधिकार रैली है उसको समर्थन दिया हुआ है। कर्नाटक का एग्जाम्पल लगातार मोहन मरकाम दे रहे थे और वो कह रहे थे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% से अधिक आरक्षण है और हेड काउंटिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बेमेतरा में कहा था कि हेड काउंटिंग केंद्र सरकार कराए और हमने भी हेड काउंटिंग करवाई है और हम ये मानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण चाहिए। ये आदिवासी और ST, SC और OBC बहुल राज्य है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है वो दूसरे तरीके से जो रूल है वो लागू होने चाहिए, आरक्षण को लेकर जो रूल है वो लागू होने चाहिए। तो इसी पर जो है वो अब कांग्रेस जो है, चूंकि राजभवन में जो विधेयक आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो फंसा हुआ है, तो अब जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर उतरने की जो स्ट्रेटेजी है उस पर काम कर रही है। अब देखना ये है कि जो तमाम समाज के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे समाज का मामला है, आरक्षण का मामला है, हमारे युवाओं का मामला है, इसलिए हम आकर यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। देखने वाली बात ये भी होगी जन अधिकार रैली में कितने लोग आते हैं और जो संख्या वहां पर दिखाई देगी, जाहिर तौर पर उससे एक तरह से ये भी पता चलेगा कि राज्य के जनता की मंशा किस तरीके से है, किस तरफ है वो। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि समाज प्रमुख के कई लोग पहुंच चुके हैं और सभी अपनी सहभागिता की बात कर रहे हैं 3 जनवरी को। अगली बड़ी खबर है, आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए तो यहां क्यों नहीं हो रहे। वहीं मरकाम ने इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। चंद्राकर ने कहा कि एक लाइन बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पलटवार किया और राज्यपाल पर भी निशाना साधा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। अगर वे लोगों का हित चाहते तो राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग करनी चाहिए। राज्यपाल को भी बिना देर किए विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए।
मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है? कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है? बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको मोहन मरकाम सार्वजनिक करे ना, कितना परसेंट का लाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उनके पास डाटा किस तरह थे, कैसे थे। तो एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समाज प्रमुखों के पास जाए, दुनिया के पास जाए। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं, वो आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है? अगर हैं तो राज्यपाल जी से मांग करें, उनको चिट्ठी लिखें, उनसे डेलीगेशन मिले, वो अपना बयान जारी करें। 3 तारीख को लोगों का जन आक्रोश रैली है इसको लेकर के, और ST SC OBC के लोग सड़कों पे होंगे और पूरा यहाँ का यातायात व्यवस्था पूरा प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित होगा। तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? महामहिम राज्यपाल के ऊपर ही जाएगा कि परिस्थिति किसके कारण उत्पन्न हुआ। राहुल गांधी पर MP के पूर्व CM कमलनाथ के द्वारा दिए बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो काफी सीनियर नेता हैं, परिस्थितियों को समझते हैं कि अभी देश में 20 साल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहीं चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजनीति में परिस्थिति बदलती रहती है और देशवासियों को इसका अनुभव है। काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। उनको मालूम है कि अभी कम से कम 20 साल तक देश में वैकेंसी नहीं है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने मौसम को समझ लिया, भांप लिया, और नेहरू गांधी खानदान की 6वीं पीढ़ी रेहान वाड्रा का उन्होंने दिल्ली जाकर अभिनंदन किया। राजनीति में हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है और कोई किसी का परमानेंट रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है। इसमें तो हर 5 साल में परिस्थिति बदलती है, और इस बार जो परिस्थिति दिख रही है इस देश में ऐसा लोग अनुभव कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि सत्ता का बागडोर बदलेगा और राहुल गांधी उपयुक्त होंगे इस समय देश के नेतृत्व करने के लिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री और रेणुका सिंह ने निशाना साधा। सरगुजा सांसद ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई में संभाग का विकास नहीं हो सका। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव ने जनता से वादा किया था, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाने का र्यूमर फैलाया था, और आज वादा पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में प्रदेश में विपरीत परिस्थिति बनी है। बाबा नाराज है। देखिए, ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है। ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी वजह से आज हमारे क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है। कोरबा की नीलकुसुम हत्याकांड में पुलिस के हाथ 7 दिन बाद भी खाली हैं। नीलकुसुम के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीम बनाई गई है, लेकिन अभी तक इन सभी के हाथ खाली हैं। लव ट्रायंगल में नीलकुसुम की उसके प्रेमी ने पेचकस से 50 बार ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया। घर में नीलकुसुम की खून से लथपथ लाश मिली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कोरबा से अब्दुल असलम लाइव जुड़ गए। अब्दुल, कहां तक पहुंची कार्रवाई? क्या कोई जानकारी मिल पाई कि आरोपी कहां पर है? जी, आपको बता दूं कि इस घटना के बाद से ही पुलिस जो है पुलिस की 4 टीमें बनाई गई है और वो गुजरात में भी पहुंची हुई है, और उसके साथ ही 2-3 टीम जो 2 टीम और है वो स्थानीय यहाँ जसपुर के इलाके में है। और पुलिस की जो तफ्तीश है जरूर जारी है, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी अब तक जो पुलिस के जो हाथ है वो खाली है।
जी बिल्कुल, पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी तक बिल्कुल जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिरकार आरोपी कहां है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया अब्दुल, काफी चौंकाने वाला पूरा मामला है। अब पुलिस को चाहिए कि पुख्ता रणनीति बनाई जाए ताकि जानकारी जुटाई जा सके कि आरोपी कहां पर है, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से निशंस नील कुसुम की हत्या हुई और उसके खून से सनी हुई लाश से घर में मिली थी और उसके बाद जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ साथ साइबर सेल की टीम भी इसमें पूरे मामले में लगी हुई है और वो इस मामले को लेकर जांच जरूर कर रही है और जो टीम जो है वो संभावित जो संदेही है उसके ठिकाने पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक किसी तरीके का कोई सुराग जो है आरोपी का वो नहीं लग पाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया। 4 टीमें जरूर बनाई गई हैं और वो भी कोशिश कर रही हैं कि आरोपी तक पहुंचा जा सके। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां सेक्स वर्कर बनने की चाहत में घरों में पर्चे फेंके गए। जी हां, पर्चे में प्ले बॉय बनने की चाहत की बात लिखी गई है। लोगों ने की शिकायत पुलिस से और शिकायत के आधार पर डबोपुर रायपुर के 30 अविनाश न्यू कंट्री कॉलोनी के लोगों से भी पूछताछ की गई। राजनांदगांव के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने कई घरों में पर्चे फेंके थे जिसमें प्ले बॉय बनने की चाहत लिखी हुई है और ये काफी चौंकाने वाला पूरा मामला है। जो आरोपी है, जो युवक है, वो कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। अब उसने इस तरीके से पर्चे फेंके या उसके नाम से किसी और ने पर्चे फेंके या कोई बदमाशी की गई है, इन तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक से भी पूछताछ की जा रही है। तो बाकायदे युवक के नाम के साथ प्लेबॉय बनने की चाहत लिखी हुई है और ये पर्चे कॉलोनी में फेंके गए हैं। और खबर धमतरी से, जहां पुलिस की ताबड़तोड़ धरपकड़। साल के अंत में पुलिस की ताबड़तोड़ धरपकड़ जारी है। धमतरी और आसपास से 32 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जुआ, शराब और सट्टा में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की गई। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कवायद आईजी रायपुर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। तो आप ये देखिए कि धमतरी में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुआ, शराब और सट्टा में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की गई है। आईजी रायपुर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बढ़ते अपराध को लगाम लगाने की कवायद के चलते इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं रायपुर में 110 मिलीग्राम हीरोइन के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया। नए साल के जश्न में झूमने की तैयारी थी। आरोपी को कबीर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस सेक्टर के तहत कार्रवाई जारी। और आप ये देखिए कि जब भी नया साल आता है तो इस तरीके की तमाम सामग्रियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जिम्मा लोग उठाते हैं और इस तरीके के जो नशीले पदार्थ होते हैं ये बड़ी मात्रा में जब्त किए जाते हैं। 110 मिलीग्राम हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। नए साल के जश्न में झूमने की तैयारी थी, उसके चलते ये 110 मिलीग्राम हेरोइन पहुंचाने की युवक ने तैयारी कर रखी थी। आरोपी को कबीर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से खबर, जूनापारा इलाके में पत्थरबाजी का मामला सामने आया। पत्थरबाजी से एक गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया जहां कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और आप तस्वीरें देखेंगे। जब आप ये देखेंगे कि कई गाड़ियों में पत्थरों से हमला किया गया और उसमें एक गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुई है। कुछ बदमाश हैं जो कि देर रात इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से ये वीडियो सामने आया है। बिलासपुर में पिकनिक मनाकर लौट रहे कार सवार की कार हादसे का शिकार हो गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार का टायर अचानक फट गया जिससे तेज रफ्तार कार पलट गई। सकरी के भनी रोड के पास हुए हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। तो वहीं हादसे की जांच पुलिस कर रही है। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां मंदिर के पहाड़ी पर टाइगर के देखे जाने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी पर चट्टानों के बीच बाघ आराम करता नजर आया। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ पर बाघ के आगमन की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। आराम फरमाते बाघ का वीडियो किसी ने बना लिया जो अब वायरल हो रहा है।
और खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां साल 2022 की विदाई और नए साल के आगमन के मौके पर बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के कलाकार भी इसमें शामिल हैं और इसके तहत कलाकार घूम घूम कर कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। ये प्रतियोगिता पिछले 27 सालों से आयोजित होती आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं और इधर प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। खबर धमतरी से, जहां देश की रक्षा करते हुए शहीद जवान मनीष नेताम पंचतत्व में विलीन हो गए। मनीष को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी तादाद में भीड़ उमड़ी। सभी ने भारत माता के सपूत को नम आंखों से विदाई दी। पुलिस की तरफ से शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और धमतरी एसपी, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। शोक में आसपास के गांव में कामकाज भी बंद रखे गए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। पीएम